एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बीसी क्षैतिज है, तो बीसी को हम क्षैतिज ले लिए। क्या ले लिए? बीसी का क्षैतिज। क्षैतिज किसको बोलते हैं, उधर किसको बोलते हैं जानती है ना? हाँ। मतलब जो नीचे रहता है उसको क्षैतिज, ये लाइन को बोलेंगे क्षैतिज, खड़ी लाइन को उधर। उधर, और सुतल लाइन जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज बोलेंगे। जमीन से जो सटा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज। और जो खड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उधर। उधर लाइन बोलेंगे। देखो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी सी क्या बोल रहा है? क्षैतिज। ये यहाँ होगा, बी सी जब नीचे है तो ये कहाँ होगा? ऊपर। बोल रहा है इसमें ए बी का मान दिया गया है, दिया है ए बी बराबर 8 मीटर, ए बी बराबर 8 मीटर। कौन बी ए सी, कौन बी ए सी बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो सी से ए का उन्नयन कोण ज्ञात करने बोल रहा है। देखो बी ए सी मतलब ए, बी ए सी लिखा है बीच में, 60 डिग्री कौन है? कौन? ये कितना डिग्री है? ये कितना डिग्री? तो समकोण है। अब बोल रहा है सी से ए का उन्नयन कोण ज्ञात करें। नंबर 1 में बोल रहा है सी से ए का उन्नयन कोण ज्ञात करें। नंबर 2 में बोल रहा है ए से सी का अवनमन कोण, ए से सी का अब नयन कोण। और 3 नंबर में बोल रहा है सी से बी की दूरी, सी से बी का दूरी। देखो जब एक ही क्षैतिज रेखा है तो कौन हो जाएगा? ये उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। ये क्या कहलाएगा? अवनमन कोण कहलाएगा। ये कौन कौन? अवनमन कोण कहलाएगा। लेकिन बोल रहा सी से ए का, सी से ए का उन्नयन कोण, मतलब ये कौन पूछ रहा है? कौन कौन? ये कौन पूछ रहा है? ए से सी का अवनमन कोण, ए से सी का अवनमन कोण, ए से सी का अवनमन कोण कौन हो जाएगा? ए से सी का अवनमन कोण भी यही होगा। दोनों क्वेश्चन क्या है? उलट रहा है। सी से ए का उन्नयन कोण भी यही होगा, ए से सी का अवनयन कोण भी वही होगा। तो देखो इसका मान निकालना है। इसका मान कैसे निकालेंगे हम? अभी एगो ए बी का मान सिर्फ दिया गया है 8 मीटर। किसका दिया गया है? ए बी का मान 8 मीटर। ए बी का मान 8 मीटर। 8 मीटर दिया गया है। तो हमको बी सी चाहिए। किसका क्या चाहिए? बी सी चाहिए। तब इसका मान निकालेंगे। या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए। तो हम चल यहाँ से ले लेते हैं 10। इसका मान निकालना। तो इसको जब छिटा मानेंगे तो ये हो जाएगा पी, हो जाएगा बी। चलते हैं 10 से। कहाँ से चलते हैं? 10 ए से। कहाँ से चलते हैं? 10 ए। तो 10 ए बराबर क्या हो जाएगा? बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। तो 10 ए का मान कितना है? 60 ना, 60 डिग्री ना। बी सी का मान नहीं दिया गया, तो बी सी का मान निकालना है। बी सी का मान बीसी का मान निकालना है। देखो 10 ए बराबर क्या है? बीसी। 10 ए बराबर 10 ए, इसको थीटा माने तो बीसी अब बट्टा ए भी हो गया। तो ए का मान कितना डिग्री? 60 डिग्री दिया गया है। तो बीसी कितना नहीं दिया गया है? ए बी का मान कितना? 8 मीटर ना। ए बी का मान 8 मीटर। 10 60 का मान कितना होता है? √3। तो बीसी बटा क्या हो जाएगा? 8। तो 8 गुना √3 करेंगे तो बीसी का मान क्या आ जाएगा? 8√3। बीसी का मान क्या आ जाएगा? 8√3। 8√3 मीटर। बीसी का मान 8√3 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ क्या पूछ रहा था? सी से बी की दूरी, सी से बी की दूरी ये निकल गया 8√3 मीटर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बन गया। कौन नंबर बन गया? ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी से सी की दूरी 8√3। बी से सी की दूरी कितना मीटर हो गया? 8√3 मीटर। अब बोल रहा है सी से ए का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण अब निकाल लेते हैं। इसको मान लेंगे थीटा। सी को क्या मानेंगे? थीटा।
तो P बटा EP हो जाएगा, ये B B हो जाएगा। तो टेन सी बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा BC AB बटा BC। AB का मान 10C का मान 10C, अर्थात इसको थीटा माने हैं। AB का मान कितना है 8, अब BC का मान कितना निकाले हैं 8√3 8√3। 8 से 8 ही कट जाएगा, 10 थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा √3। 10 थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा √3। 10 किसका मान होता है 10 का 10 30 का मान होता है। तो 10 से 10 कट गया, थीटा का मान कितना डिग्री 30 डिग्री। तो ये उन्नयन कोण 1 नंबर 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री 1 का भी 30, 2 का भी 30 A से C से A का उन्नयन कोण, C से A का उन्नयन कोण कौन बनेगा 30 डिग्री। फिर पूछ रहा है A से, अब उल्टा A से C का अवनमन कोण, A से C का अवनमन कोण, A से C का अवनमन कोण, अवनमन कोण कहाँ बनेगा यहाँ बनेगा। A से C का भी अवनमन कोण क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें दिया गया है AB का मान 8 सेंटीमीटर। AB का मान कितना है 8 मीटर है, 8 मीटर। कोण BCA, इसका मान दिया गया है 30 डिग्री। कितना दिया गया है 30 डिग्री। तब ज्ञात करें, नंबर 1 में ज्ञात करना है C से A का उन्नयन कोण, C से A का उन्नयन कोण, ये कोण ज्ञात करना है, और A से C का अवनमन कोण। तो नंबर 1 में बोल रहा है C से A का उन्नयन कोण, C से A का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। नंबर 2 में बोल रहा है A से C का अवनमन कोण A से C का अवनमन कोण अवनमन कोण अवनयन कोण। नंबर 3 में बोल रहा है BC और AB। नंबर 3 में BC और PC और AB। BC और क्या निकालना है AB। तो देखो अब बताते हैं क्या दिया था, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज बोल रहा था, और जिसमें AB का मान कितना दिया था 8 मीटर, और BCA कोण BCA दिया था कितना 30 डिग्री 30 डिग्री। कितना दिया था 30 AB का मान 8 मीटर, BCA का मान 30 डिग्री। तो पूछ रहा है A से C का उन्नयन, C से A का उन्नयन कोण। नंबर 1 में क्या है C से A का उन्नयन कोण, C से A का उन्नयन कोण यही कहलाएगा। तो उन्नयन कोण इसका कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। अवनमन कोण मतलब ये कोण, कौन ये कोण A का मान निकालना, तब अवनमन कोण कौन हो जाएगा कोण A। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों क्या होता है बराबर होता है। कब जब क्षैतिज रेखा एक ही रहता है तो क्या होता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है। यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन तथा अवनयन कोण, अवनयन कोण दोनों क्या होता है बराबर होता है। दोनों बराबर लिख देते हैं, उन्नयन कोण बराबर अवनयन कोण दोनों बराबर है, इसीलिए उन्नयन कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा और अवनयन कोण भी कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब पूछ रहा है BC और AB का मान ज्ञात करें, मतलब BC और AB का मान दिया था AB का मान दिया था, सिर्फ हमको क्या निकालना है BC। या तो क्वेश्चन नहीं गलत होगा, AB का मान दिया तो AC का मान पूछेगा, किसका पूछेगा AC का। देखो इससे और यहाँ से किसका मान निकाल लेते हैं हम, जब इसको मानेंगे थीटा, C को क्या मानेंगे थीटा, ये मेरा क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार।
तो लंब बटा आधार किस फॉर्मूला में होता है? टेन थीटा। टेन थीटा में होता है, किस में होता है? टेन थीटा में टेन थीटा। तो टेन सी बराबर क्या लिखेंगे? ए बी बटा बीसी। ए बी बटा बीसी। बी सी। तो टेन सी का मान कितना? 30 डिग्री है ना। ए बी का मान कितना है? एबी का 8। 8। तो बी सी का मान यहाँ से निकल जाएगा। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। तो 8 बटा क्या हो जाएगा? बी सी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी। 8 गुना √3 करेंगे तो 8√3। तो बी सी का मान निकल गया 8√3 मीटर। अब किसका मान निकालना है? ए सी का मान निकालना है ना। ए सी का मान निकालना है तो पी बटा एच। ए सी में क्या आएगा? पी बटा ए बी बटा ए सी। यही लेते हैं साइन 30। अब किसका मान लेते हैं? साइन 30। साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री पर क्या लिखेंगे? तो ऐसे लिखो साइन सी। साइन सी। साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? पी बटा एच ए बी बटा ए सी। ये हो गया पी। ये क्या कहलाता है? एच। एच। क्या हो जाएगा? ए बी बटा एसी। ए बी बटा ए सी। साइन सी। सी का मान कितना? 30 डिग्री है ना। ए बी का मान 8। 8। ए सी का मान निकालना तो ए सी खाली रहेगा। साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान 1/2 बराबर में क्या? 8 बटा ए सी। ए सी गुना एक करेंगे तो एसी। ए सी 8 दूना 16। ए सी का मान कितना आ जाएगा? 16। एगो 8√3 मीटर आ गया। एगो कितना मीटर आ गया? 16 मीटर आ गया। लिखो। तो ये क्या है? टेलीफोन स्तंभ है। क्या है? टेलीफोन स्तंभ। इधर से मान लो क्या है? सन का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। उन्नयन कोण यहाँ से हम यहीं कोई व्यक्ति है, यहाँ से देखेगा तो उन्नयन कोण यहीं ना बनेगा। सूर्य का प्रकाश का उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। यही मान पूछ रहा है, उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? तो इसका स्तंभ की ऊंचाई और इसकी छाया का अनुपात कितना दिया था? √3 अनुपात 1। तो इसका स्तंभ की ऊंचाई क्या मान लिए? √3x। और छाया की चौड़ाई x। तो P बटा B। इसको थीटा माने तो P बटा ये हो गया क्या? P हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? B। ये लंब, ये आधार हो जाएगा। तो आधार लंब बटा आधार किस में होता है? टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P बटा B। अर्थात ए बी बटा बी सी। ए बी बटा बी सी क्यों लिखें? क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है? P बटा B। तो ए बी का मान कितना है? √3x। यहाँ लिखे √3x। और बी सी का मान कितना है? x। तो क्या लिखे? x। टेन थीटा बराबर x क्या हुआ? कट गया ना। क्या बचा? √3। टेन थीटा बराबर √3। टेन में किसका मान होता है? टेन 60 का मान कितना होता है? √3। तो टेन से टेन कट गया। थीटा का मान कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाएगा? उन्नयन कोण 60 डिग्री।